ذرا सोचिए अगर आपके दिल में कोई मन्नत है या फिर कोई ऐसी दुआ जिसे आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द कबूल कर ले, और अगर इस पर आपसे कोई कह दे कि 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारी हर मन्नत पूरी हो जाएगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे पोस्ट और वीडियो हैं जिसमें कोई कहता है 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, तो कोई 1000 मरतबा, तो कोई कहता है 11,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ये बात कुरान और हदीस से साबित है या फिर सिर्फ लोगों की बनाई हुई बातें हैं? आज हम किसी बुजुर्ग की कहानी या किसी वायरल मैसेज की बुनियाद पर बात नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और हदीस से जानने की कोशिश करेंगे कि दरूद शरीफ की असल फजीलत क्या है, मन्नत क्या होती है, दुआ कबूल होने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि दरूद शरीफ की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में खुद कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। सोचिए कि जिस अमल को करने का हुक्म खुद अल्लाह ताला ने दे दिया तो उस अमल की कितनी बड़ी अजमत होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। यानी दरूद शरीफ पढ़ना रहमत, बरकत और अज्र का जरिया है। यानी अगर इसी दरूद शरीफ को हम गिनती के तौर पर पढ़ें या फिर मन्नत मांगे, मन्नत जिसका मतलब है कि बंदा अल्लाह से कहे, ए अल्लाह अगर मेरा ये काम पूरा हो गया तो मैं इतने रोजे रखूंगा, मैं इतना सदका दूंगा, या फिर मैं इतना मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ूंगा, या किसी भी अमल को। लेकिन मन्नत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन्नत तकदीर को नहीं बदलती बल्कि इसके जरिए कंजूस से कुछ निकलवाया जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मन्नत को इस्लाम में कोई ऐसा अमल नहीं बताया गया है जिसे हासिल करने की कोई तरकीब दी गई हो। और आज हमारे बीच जो सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि बेशक दरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका जिक्र किया और हदीस में भी कई जगह दरूद शरीफ की फजीलतें आई हैं, बहुत सारी। लेकिन इसे तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से पेश करना, किसी खास गिनती के साथ, इतना पढ़ लो तो ये दुआ पूरी हो जाएगी, तो इसके लिए कुरान और हदीस की साफ दलील भी होनी चाहिए। ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बता सकते। और अगर आपके पास इसकी दलील नहीं हो या फिर इस्लाम में किसी भी चीज की दलील अगर आपके पास नहीं है तो उसे अपने तरीके से पेश करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और दरूद शरीफ को किसी मन्नत पूरी होने का जरिया समझकर मत पढ़िए, बल्कि दरूद शरीफ को ये समझकर पढ़िए कि ये अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है और एक बहुत ही अजीम इबादत है। और जब भी अल्लाह से दुआ करिए तो अल्लाह के हम्द से शुरू करिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजिए और खूब दुआएं मांगिए। इखलास और यकीन रखिए, हलाल रिस्क कमाइए और गुनाहों से तौबा करिए और अल्लाह के फैसले पर सब्र रखिए। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो सीधा दिल से अल्लाह से दुआ मांगिए। और याद रखिए, अल्लाह हर दुआ सुनता है, कभी हमें वही चीज देता है जो हम मांगते हैं और कभी उससे भी बेहतर, और कभी किसी बड़ी मुसीबत को हमसे दूर कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सही हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मुझे फॉलो करें।